अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फ़िल्म हम के हो गए हैं पूरे 35 साल। 1991 के फ़रवरी फर्स्ट वीक में हम रिलीज़ हुई थी और अब इसे थिएटर में आए हुए हो गए हैं करीब 35 साल। इस फ़िल्म की बात करेंगे आज और इससे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, कैसे इस फ़िल्म के एक गाने की वजह से 2 बड़े कंपोज़र लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लहिरी के बीच में हो गया था क्लैश। पहले फ़िल्म की बात कर लेते हैं। हमको बनाया था डायरेक्ट किया था मुकुल आनंद ने, जिन्होंने उससे पहले अमिताभ के साथ अग्निपथ बनाई थी जो कि रिलीज़ हुई थी 1990 में। वो एक एक्सपेरिमेंट किया था अमिताभ बच्चन ने उस फ़िल्म में अपनी आवाज़ के साथ और वो एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आई थी। फ़िल्म हो गई थी फ्लॉप, लेकिन फ़िल्म बड़ी अच्छी थी और अमिताभ को उसके परफ़ॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन की जितनी भी फ़िल्में, जब वो पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के बाद जब वो फ़िल्मों में वापस आए थे और उस वक़्त उन्होंने जितनी भी फ़िल्में की थी वो लगातार एक से एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रही थी। चाहे वो गंगा जमुना सरस्वती हो, शहंशाह हो, जादूगर हो, तूफ़ान हो, अजूबा हो, अकेला हो, तो सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी और इसी बीच में 1991 में एक फ़िल्म आई हम। अ, जैसा मैंने बताया मुकुल आनंद ने इसे बनाया, डायरेक्ट किया था और रोमेश शर्मा ने प्रोड्यूस किया था। और इस फ़िल्म में अमिताभ के अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। एक तो रजनीकांत थे, रजनीकांत के साथ ये अमिताभ की तीसरी फ़िल्म थी। पहले वो रजनीकांत के साथ अंधा कानून में एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखे थे। उसके बाद एक फ़िल्म आई थी गिरफ्तार, जिसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कमल हसन तीनों थे। और उसके बाद फिर ये फ़िल्म थी हम, जिसमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन एक बार फिर से दिखे थे। इसके अलावा फ़िल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस गोविंदा का भी था। और उसके जो गोविंदा पे पिक्चराइज़ किए हुए 2 सॉन्ग्स काफ़ी हिट भी थे, कागज़ कलम दवातला लिख दूँ मैं दिल तेरे नाम करूँ, शिल्पा शिरोडकर के साथ। और वो जो मूवी थी वो बड़ी मज़ेदार थी, एकदम प्रॉपर टिपिकल मसाला मूवी जो उस वक़्त होती थी 90s की, वैसी ही थी और ज़बरदस्त पावरफुल डायलॉग्स थे, कादर खान के लिखे हुए डायलॉग्स थे। कादर खान इस फ़िल्म में थे, उनका इनफैक्ट 2 डबल रोल था, एक जनरल साहब का और एक नौटंकी आर्टिस्ट का। इसके अलावा अनुपम खेर और अन्नू कपूर ने इस फ़िल्म में बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया था। गिरधर और अर्जुन सिंह, जो वो दोनों दोनों की जोड़ी थी। पहले ये दोनों एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसका एक छोटा हवलदार होता है अन्नू कपूर, और बाद में इस फ़िल्म के जो मेन विलेन यही बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बार अमिताभ बच्चन के ऑपोज़िट विलेन जो थे वो डैनी नज़र आए थे। आपको याद होगा कि डैनी और जया भादुरी कॉलेज के टाइम पे बड़े अच्छे दोस्त थे। और 80s 70s 80s में जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम बहुत चरम पे था, तो कई बार ऐसे सवाल होते थे कि डैनी और अमिताभ बच्चन आमने-सामने आज तक कभी फ़िल्म में साथ नहीं आए हैं, ऐसा क्यों है? और डैनी को हमेशा ये लगता था कि जिस जिस जो स्टेटस अमिताभ बच्चन का है, मुझे उनके जैसा ही पावरफुल रोल चाहिए। मैं ऐसे ही कोई मार खाता हुआ विलेन जो होता है ना कि एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह सिर्फ़ मार खा रहा है या गाली सुन रहा है हीरो से, डैनी हमेशा से ये श्योर थे कि उनको ऐसा रोल नहीं करना था। उनको ऐसा रोल चाहिए था जो कि अमिताभ बच्चन के सामने अगर वो स्क्रीन पे रहे तो इक्वल इम्पोर्टेंस उन्हें भी मिले, इक्वल वेटेज उन्हें भी मिले। तो जब अग्निपथ बनी थी, तो कांचा चीना का रोल डैनी को दिया गया था और बखूबी उन्होंने निभाया था। कांचा चीना जैसा वो बने थे, स्टाइलिश विलेन जिसको कहते हैं, उस तरीके का उनका किरदार था बिल्कुल। और उसी अग्निपथ का चूँकि कास्ट में डैनी थे, तो मुकुल आनंद ने इसमें भी डैनी को ही रिपीट किया और बख्तावर का कैरेक्टर दिया था डैनी को फ़िल्म में। और बखूबी निभाया भी था डैनी ने इस फ़िल्म में बख्तावर के कैरेक्टर को। फ़िल्म में सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि इस फ़िल्म का एक सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हो गया था रिलीज़ से पहले ही, और 2 साल पहले ही वो सॉन्ग बन गया था। और इस सॉन्ग की जो शूटिंग थी, वो करीब 20-25 दिन चली थी, सिर्फ़ एक सॉन्ग की शूटिंग को। और लोग जो फ़िल्म के यूनिट से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारा फ़ोकस जो है इस फ़िल्म का इस गाने पे ही क्यों है और इतना ज़्यादा मेहनत सिर्फ़ एक गाने को क्यों किया जा पे क्यों किया जा रहा है। और चिन्नी प्रकाश ने उसे कोरियोग्राफ किया था और वो सॉन्ग था जुम्मा चुम्मा, और कंट्रोवर्शियल भी था। एक तो उसके वर्ड्स जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा, तो वो चुम्मा माँग रहे हैं और वो भी अमिताभ बच्चन के लेवल का इंसान का हीरो अगर है, जिसका सोसाइटी में इतना रिस्पेक्ट है। कई लोग को एक तो पहली बात ये लगा कि ये सॉन्ग थोड़ा छिछोरा है, चीप सा है, इसके लिरिक्स बहुत गंदे हैं। पुराने टाइम पे अगर आप खंगालोगे मैगज़ीन्स और पेपर्स को, तो कई सारे इस गाने के ऊपर नेगेटिव आर्टिकल्स भी आए थे। मधु कीश्वर या मधु त्रेहान का एक जब न्यूज़ ट्रैक का जब वो वीडियो चलता था, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले न्यूज़ ट्रैक का एक वीडियो कैसेट वाला न्यूज़ मैगज़ीन आता था।
और उसमें एक प्रॉपर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री की तरह से हम के इस गाने के ऊपर वो बात हुई थी और उसमें बताया जा रहा था कि कैसे ये सॉन्ग जो है वो जब किसी ऑर्केस्ट्रा में या पब्स में या डिस्को में बजता है तो किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं और कैसे औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो इस गाने को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इस गाने को चूँकि हम के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और इस गाने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस गाने को कंपोज़ कर लिया गया था 1989 में ही और पहले जो ये ये गाना था रमेश सिप्पी की एक फ़िल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी होने वाले थे। उसके लिए इस गाने को कंसेप्चुअलाइज़ किया गया था। लेकिन वो फ़िल्म बनी नहीं। उसके बाद ये गाना मुकुल आनंद ने समहाउ रमेश सिप्पी से ले लिया और इसे पहले ये फ़िल्माया जाना था अग्निपथ पे। अग्निपथ में अगर आपको याद होगा वो जो सॉन्ग है अली बाबा मिल गया 40 चोरों से जो अर्चना पूरन सिंह के ऊपर पिक्चराइज़ किया हुआ सॉन्ग है। उसकी जगह पहले जुम्मा चुम्मा ही सॉन्ग था और ये मुकुल आनंद ने सोचा था कि अग्निपथ में इस सॉन्ग पे विजय दीनानाथ चौहान से डांस भी करवाएँगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने के बाद जिस तरह का कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान का था अग्निपथ में बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इतना सीरियस कैरेक्टर है, वो अगर ऐसे छिछोरे गाने पे डांस करेगा तो पब्लिक को शायद पसंद नहीं आएगी। तो फिर वो गाना अग्निपथ से हटा दिया गया और उसे हम मूवी के लिए इस्तेमाल किया गया। हम आ गई थी 1991 में, लेकिन क्या है ना कि उससे जस्ट कुछ महीने पहले 1990 में संजय दत्त, जितेंद्र, माधुरी दीक्षित और जया प्रदा की एक फ़िल्म आई थी थानेदार और उसमें बप्पी लहरी ने म्यूज़िक दिया था और उसका सॉन्ग था तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। आपको याद होगा इसका एक रीमिक्स वर्ज़न आलिया भट्ट की मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया उसमें भी बनाया गया था दोबारा से। तम्मा तम्मा भी काफ़ी हिट हुई थी। लेकिन इन दोनों गाने के रिलीज़ होने से पहले ये कंट्रोवर्सी हो गई। हुआ ये कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चला कि बप्पी लहरी ऐसा कोई एक सॉन्ग बना रहे हैं जो कि जुम्मा चुम्मा से सिमिलर है। अच्छा, अब ये क्या है कि जुम्मा चुम्मा का भी जो इंस्पिरेशन था वो एक्चुअली अफ्रीकन पॉप स्टार एक थे मौरिकैंट उनका एक सॉन्ग है येकी येकी। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो और फिर जब आप वो म्यूज़िक सुनोगे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यकी यकी से इंस्पायर होकर के जुम्मा चुम्मा क्रिएट किया था। सिर्फ़ उसका अंतरा जो मुखरा जो था उस तरीके से वो क्रिएट किया हुआ था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने स्टार्टिंग के पोर्शन को उसको चुरा करके कॉपी कर को इंस्पायर करके आपको जो शब्द देना है दे दीजिए। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं कह देता हूँ इंस्पायर किया था। उससे इंस्पायर होकर के इन्होंने जुम्मा जुम्मा क्रिएट किया। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चला कि जो कि लक्ष्मीकांत का कहना था कि चूँकि मैंने ये गाना बना दिया और ये गाना रिलीज़ कर दिया था और इंडस्ट्री में ये कैसेट जो है इसके स्प्रेड हो चुके थे। उसके बाद इससे इंस्पायर होकर के बप्पी लहिरी ने तम्मा तम्मा बनाया और लक्ष्मीकांत जी ने थानेदार के प्रोड्यूसर से मिल करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारा सॉन्ग ऑलरेडी जुम्मा जुम्मा कंपोज हो चुका है, तो आप ये गाना मत बनाइए और अगर आपसे गलती से डुप्लीकेट सा बन गया है तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। हालाँकि बप्पी लहरी अड़े हुए थे कि उनका भी कहना था कि देखिए जो सॉन्ग है वो तो मौरिकैंट का है, ये और उन्होंने भी इंस्पिरेशन लिया उस गाने से। सो बेसिकली एक अफ्रीकन सॉन्ग जो कि ओरिजिनल है, उससे इंस्पिरेशन लेकर के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जुम्मा जुम्मा बनाया और उसी से इंस्पिरेशन लेकर के बप्पी लहरी ने तम्मा तम्मा बनाया। लक्ष्मीकांत जी का कहना है कि आपने मेरे गाने को चुराया है। बप्पी लहरी का कहना है कि आपका गाना तो है भी नहीं, ये तो ओरिजिनल है वो अफ्रीकन पॉप। तो आप मुझ पे एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो? जो मैंने अभी अग्निपथ की बात बताई थी एक और ये भी है कि अग्निपथ का भी म्यूज़िक बप्पी लहरी ने ही दिया था और ये जो मौरी कैंट का जो यकी यकी सॉन्ग जो है मौरी कैंट ये जो यकी यकी का जो म्यूज़िक है ना उसमें प्रॉपर एक पूरा सेट अगर आपको याद होगा जब पहली बार विजय दीनानाथ चौहान कांचा चीना से मिलने जाता है मॉरिशस जब उसके ऊपर बम फेंक दिया जाता है वो समंदर से निकल के फिर वो जब वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का कि टाइम पे पहुंचने का अपना पुराना आदत है आज थोड़ा लेट हो गया उससे पहले जो पूरा म्यूजिक बजा है वो एग्जैक्टली वही मौरी कैंट का ही म्यूजिक बज रहा है अग्निपथ में इसीलिए
और उसी को यूज़ करके फिर बप्पी लहरी ने कंप्यूटराइज़्ड म्यूज़िक कंप्यूटर का यूज़ करके उसको रिक्रिएट किया और तम्मा तम्मा क्रिएट कर लिया था। लेकिन लक्ष्मीकांत जी हमेशा से कहते रहे कि भाई ये हमारा ओरिजिनल है, आप मेरे गाने से इंस्पायर होकर के तम्मा तम्मा बना रहे हो और ये गलत बात है। जबकि बप्पी लहरी का कहना ये था कि ये आपका भी नहीं है, मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मौरिक एंड के गाने से इंस्पिरेशन लेके मैंने तम्मा तम्मा बनाया है, लेकिन प्लीज़ आप इसको अपना नहीं कहो। तो उस वक़्त 1991 में बहुत सारे मैगज़ीन्स में इन दोनों की जो है ना बयान पे एक एक बयान देता था, फिर दूसरा उस पे रिप्लाई करता था। तो ये बड़ी अच्छी-सी कंट्रोवर्सी हो गई थी वहाँ पे उस समय। हालाँकि जुम्मा चुम्मा और तम्मा तम्मा दोनों ही सुपरहिट सॉन्ग हैं। जुम्मा चुम्मा को अगर आपको याद होगा सुदेश भोसले ने गाया था, जो कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाते थे। पहली बार उन्होंने ये गाना गाया था और अमिताभ भी अपनी सुदेश भोसले की आवाज़ सुन के हैरान हो गए थे कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कौन गा रहा है। और फीमेल वॉइस कविता कृष्णमूर्ति की थी और जो तम्मा तम्मा था वो गाया था, मेल वॉइस बप्पी लहिरी का था और फीमेल वॉइस अनुराधा पौडवाल का था। आपको यूट्यूब पे इसकी मेकिंग के वीडियो भी मिल जाएँगे अगर आप सर्च करोगे तो। तो और वो बड़ा अच्छा सा वीडियो है। खैर रिलीज़ हो गई थी हम 1991 में, उसके बाद फ़िल्म जो है वो हो गई थी ब्लॉकबस्टर और लोगों को काफ़ी पसंद आई। फ़िल्म में कॉमेडी भी थी, रोमांस भी था, एक्शन, ड्रामा सब कुछ था और एक जो जिंक्स जो चल रहा में था अमिताभ बच्चन के साथ उस वक़्त की पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के बाद जितनी भी फ़िल्में वो कर रहे थे सब फ्लॉप, सब एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। तो हमने वो ड्रॉट जो है उसको एंड किया था, सूखा खत्म हुआ था और बहुत दिनों के बाद अमिताभ की कोई फ़िल्म सुपर हिट हुई थी। और उसके अलावा इस फ़िल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था, बहुत सालों के बाद। और इसके अलावा लेकिन हालाँकि जब उन्हें अवार्ड मिला था तो उन्होंने शेयर किया था उस अवार्ड को संजय दत्त के साथ और आमिर खान के साथ क्योंकि संजय दत्त नॉमिनेटेड थे साजन के लिए और आमिर खान भी नॉमिनेटेड थे दिल है कि मानता नहीं के लिए। तो उन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया था उन लोगों के साथ और फ़िल्म की कमाई बहुत अच्छी थी। हम के ही बाद जो एक ड्रॉट खत्म हुआ, उसके बाद मुकुल आनंद ने फिर से अमिताभ बच्चन को लेकर के एक और फ़िल्म बनाई और उस वक़्त इस बार उनके साथ श्रीदेवी थी और फ़िल्म को अफ़गानिस्तान में शूट किया गया था, काबुल में फ़िल्म थी खुदा गवाह अगर आपको याद होगा तो और उसमें भी डैनी थे। तो जो ये 2 फ़िल्में थी मुकुल आनंद की हम और खुदा गवाह, ये अर्ली 90s के अमिताभ की 2 हिट फ़िल्म जो थी वो यही दोनों थी और काफ़ी बेहतर कमाई किया था और खुदा गवाह के बाद फिर से अमिताभ ने एक ब्रेक ले लिया था और फिर वो 4-5 साल के लिए यूएस चले गए थे। उसके बाद वापस आकर उन्होंने अपना एबीसीएल लॉन्च किया था। तो अगर आपने हम नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि जाकर के आप एक बार ज़रूर उसे रिविज़िट कीजिए। बहुत मज़ेदार मूवी है और अमिताभ बच्चन का परफ़ॉर्मेंस इस मूवी में धमाकेदार है।